हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के फर्स्ट चैप्टर के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल की जीवन परिचय को लिखना सीखेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम इनके जीवन परिचय को आसानी से समझेंगे। वो भी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे जीवन परिचय का, तो वहां से जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनके जीवन परिचय हम किस प्रकार लिखते हैं, देखिए इनका साहित्यिक परिचय किस प्रकार लिखते हैं, उनकी रचनाएं, इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय क्या होता है, कैसे लिखते हैं, तो इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर का ये आपका जीवन परिचय है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, उसके बाद इनकी रचनाएं या कृतियां। ठीक है, तो देखिए क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो हुआ था सन 1904। ठीक है, ईस्वी। तो देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में किस जिले यानी कि मेरठ, ठीक है, मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। तो देखिए पहले इनका आप जन्म स्थान याद कर लीजिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय में। तो देखिए क्या है, डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखिए इनके जो माता पिता थे वो क्या करते थे। तो देखिए इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। यानी कि इनके माता पिता जो थे वो लखनऊ में रहते थे और इनका जो बचपन का समय है वो लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और यही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ठीक है, तो इतना समझ में आया, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ और इनके माता पिता क्या करते थे। अब आगे देखिए क्या है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए यानी कि एमए, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। यानी कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। तो इतना समझ में आपके आ चुका होगा। ठीक है, कि इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। माता पिता लखनऊ में रहते थे, इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। आगे देखिए क्या है, इन्होंने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन करके विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। यानी कि इन्होंने जो है पाली भाषा, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया, अच्छे से अध्ययन किया और उनके विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। यानी कि जिसमें इन्होंने पहले एमए किया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वहीं पर इन्होंने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के ये अध्यक्ष रहे बाद में, और आचार्य के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया उसी स्कूल में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, जहाँ पढ़े वहीं इन्होंने जो है पढ़ाने का काम भी किया। आगे देखिए क्या है, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार, कब इनकी मृत्यु हुई, सन 1967 ईस्वी में। ठीक है, तो यानी कि भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1904 में इनका जन्म हुआ था, 1967 में इनकी मृत्यु हुई 63 वर्ष की उम्र में। समझ में आया। तो इतना आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। आगे देखिए क्या है, इनके साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय मैंने आपको बताया था कि सेकेंड पर मैं आपको बताऊंगा साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय क्या होता है, इसमें ये होता है कि साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कैसा अपना कार्य किया है। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड पंडित एवं अन्वेषक थे। यानी कि ये जो है भारतीय संस्कृत और पुरातत्व इतिहास के प्रखंड पंडित एवं अन्वेषक थे। ठीक है, ये आपको इसमें साहित्यिक परिचय में लिखना है कि साहित्य में इनकी कहाँ स्थान थी। ठीक है, कैसे थे ये। तो आगे देखिए क्या है, इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की है। यानी कि इन्होंने
अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किया। तो ऐसा आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ सकता है कि किसने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किया, तो आप लिख सकते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो ये आपका है साहित्यिक परिचय, साहित्य में क्या योगदान है और भी आप समझ सकते हैं। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है उतने वर्ड का। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ये भारतीय संस्कृत और पुरातत्व प्राचीन इतिहास के प्रकांड विद्वान थे और इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किया था। तो ये था इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। अब हम देखेंगे इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो इनकी रचनाओं को भी समझ लेते हैं। तो देखिए इनकी रचनाएं क्या हैं, कृतियां या फिर हम रचनाएं भी कह सकते हैं। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। यानी कि इन्होंने निबंध पर, शोध और संपादन के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, तो इनके निबंध संग्रह को आपको लिखना होगा बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग लिखेंगे निबंध संग्रह में इन्होंने किया है पृथ्वीपुत्र। ठीक है, पृथ्वीपुत्र ये इनका जो है निबंध संग्रह है। ठीक है, उसके बाद में है कल्पलता, कल्पलता। उसके बाद में है कला और संस्कृत। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कला और संस्कृत। तो आप और भी अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, कला और संस्कृति। तो देखिए पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, उसके बाद में कल्पवृक्ष। तो आप लोग इसको लिखकर समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ सकते हैं, आते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया है जो बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाते हैं उनको मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ सकते हैं कि कल्पवृक्ष कौन सी विधा है, तो आपको लिखना पड़ेगा निबंध। ठीक है, कल्पवृक्ष के रचनाकार कौन है, तो आप लिख सकते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है। अगर ये ऑप्शन है तो आप इस पर टिक कीजिएगा। तो इनके जो है रचनाओं को जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पलता, ठीक है, कला और संस्कृत और कल्पवृक्ष। अभी और भी है। ठीक है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं भारत की एकता, भारत की एकता। उसके बाद में है माता, वागधारा, वागधारा। ठीक है, एक और है उसको भी हम लिख देते हैं माता भूमि पुत्रो अयम अहम। ठीक है, ये हा है आपका, तो पुत्रो अहम। और उसके आगे आपका है पुत्रो अहम के बाद पृथिव्या, इसी में है। ठीक है, पृथिव्या। तो ये इनके जो है, देखिए ये एक रचना है, माता भूमि पुत्रो पृथिव्या, ये एक रचना है। तो ये इनके निबंध संग्रह है। तो लिख दीजिए ये पृथिव्या है, तो इनके निबंध संग्रह है। जो इनकी रचनाएं हैं उनमें निबंध जो इन्होंने लिखा है वो इतनी निबंधों को लिखा है। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वागधारा और माता भूमि पुत्रो अयम पृथिव्या। ठीक है, तो ये इनकी जो है निबंध संग्रह है। आगे देखिए मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो है शोध में भी काम किया। शोध, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, किस प्रकार के शोध में इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने जो काम किया है वो है पाणिनिकालीन। ठीक है, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, भारतवर्ष। ठीक है, इस शोध में भी इन्होंने काम किया है। तो शोध में किसमें, पाणिनिकालीन भारतवर्ष में इन्होंने काम किया है। आगे देखिए इनकी ये रचना है शोध में। अब एक और है आपका जो है आलोचना ग्रंथ, आलोचना ग्रंथ, यानी कि आलोचना जो इन्होंने रचना की है वो क्या है। तो देखिए ये आपका है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, संजीवनी व्याख्या। ठीक है, उसके बाद में दूसरा मैंने अभी आपको बताया था जीवन परिचय में हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है, ये इनके आलोचना ग्रंथ हैं। अब संपादन में देखिए, तो संपादन में इनके हैं पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथ। ठीक है, तो ये सब है संपादन में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप अब लास्ट में थोड़ा सा आप इस टॉपिक को भी समझ सकते हैं। साहित्य में
स्थान, ठीक है। ये आप लास्ट में लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, लिख देंगे तो आपको और भी अच्छा मार्क मिलेगा। तो देखिए साहित्य में स्थान में आपको क्या लिखना होता है, आप लिख सकते हैं इनके बारे में कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान, ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका मैं आपको PDF दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है, ठीक है, अत्यधिक समृद्ध है। और भी आप इनके बारे में लिख सकते हैं, जैसे आगे आप और भी लिख सकते हैं कि पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी क्षमता कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से उनके बारे में आप आगे लिख सकते हैं। तो साहित्य में स्थान आप लिख सकते हैं लास्ट में। इस वीडियो में हमने समझा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं और साहित्य में स्थान, इन सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, यानी कि ये आपकी पूरी एक जीवन परिचय हो चुकी है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैंने आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ाया है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।